एक मिनट खड़ी रखो यार, आप खड़ी रखो। आजा चप्पल भी ले लो। गुरुदेव का। चलो जो कुछ भी चाहिए अनजाना इनसे दुनिया में कुछ भी तो है नहीं। अनजाना भाई पीछे हो जा तो आ जाएगा। कुछ भी तो है नहीं। प्रभु आ जाओ एक बार, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी आप बना जाओ, मेरा छोटा सा संसार। प्रभु आ जाओ एक बार। जयकारा गुरुदेव का। बोले प्रभु सर्वभूत सागर जी। विनाशन शिव अधिकारी, यह मंगल आरत कीजिए, पांच परम पद भज सुख लीजिए, पांचवी आरती साधु बिहार।
आपकी भावना से मार दे देंगे। लो
जी भगवान की और भक्तामर महामंडल विधान की श्री भक्तामर का पाठ करो नित रात भक्ति मन लाई सब संकट जाए न जाई से नपति लिया बहकाई सब संकट जाए न जाई श्री भक्तामर का पाठ करो नित रात भक्ति मन लाई सब संकट जाए न जाई मुनि जी को नपति बुलाया था सैनिक जा हुक्म सुनाया था मुनि रीत राग को आज्ञा दी श्री भक्तामर का पाठ करो नित रात भक्ति मन लाई सब उपसर्ग गोर कब आया था बलपूर्वक पकड़ मंगाया था हथकड़ी बेड़ियों से तन दिया बधाई सब संकट जाए न जाई श्री भक्त जाए न जाई मुनि कारागृह भिजवाए थे 48 साल लगाए थे क्रोधित नरमाह पहरा दिया दिखाई सब संकट के अनुपम भक्ति दिखाई सब संकट जाए न जाई श्री भक्तामर का पाठ करो नित रात भक्ति मन लाई सब संकट जाए न जाई भक्ति से करता है नित सब चरण चित करता है जोड़ी सिमंता विधिवत जाप कराई सब संकट जाए न जाई श्री भक्तामर का वैभव धारी अनिल पाद ब्रह्मचारी बाल्यो धारी ओम जय महावीर मेरा रास्ता रोशन कर दो छाई अंधियारी रात। हाथ खड़े कीजिए पूरे वाले शुभम जी। हाँ आप सभी भी खड़े कीजिए हाथ और ताली में गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद मेरे सर पर रख दो गुरुवर मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपनी दया का पीछे वालों तक आवाज आ रही है नहीं आ रही है बताओ से गुणगान कैसे गाऊं तेरी ही प्रेरणा से तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है करते हैं मेरे गुरुवरी करते हैं मेरे मुनिवरी मेरा नाम हो रहा है मुझे नहीं लगता आपका काम हो रहा है आप 2 मिनट के लिए ताली बजाते बाद में फिर नीचे की नीचे जब तक भजन खत्म ना हो जाए तब तक आपकी ताली नहीं रुकनी चाहिए हाथ खड़े कीजिए पूरे मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है सब काम हो रहा है सब काम हो जयकारा गुरुदेव का
करते हैं। यहाँ जितना अच्छा धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, मैं सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। आपका ध्यान चाहता हूँ, एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित कीजिए। जिन पे कुठारा घाती आपने किया था नाती, ऐसी दूर भावना दमन करता हूँ मैं। जिन पे कुठारा घाती, भैया इसको तो एक बार कर लो बस, जहाँ कर। जिन पे कुठारा घाती आपने किया था नाती, ऐसी दूर भावना दमन करता हूँ मैं। सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया हमें, उसी राह पर तो गमन करता हूँ मैं। तो आत्मा की शुद्धिकरण नमोकार महामंत्र, आत्मा की शुद्धिकरण नमोकार महामंत्र, नित्य यही चिंतन मनन करता हूँ मैं। और जिसने सिखाया क्षमा मंत्र अरिजीतने का, प्रभु महावीर को नमन करता हूँ मैं। प्रभु महावीर को नमन करता हूँ मैं। तो आओ सबको आज सुनाऊं महिमा में भगवान की, सत्य अहिंसा में मूर्त की, त्याग और बलिदान की। जय जय श्री महावीर, जय जय श्री महावीर, जय जय श्री महावीर, जय जय श्री महावीर। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में त्रिशला मन हर्षाया था, 16 पावन स्वप्न सजे तब मंगल अवसर आया था। महाराजा सिद्धार्थ के मुख पर उत्सुकता का साया था, तिथि त्रयोदशी मध्यरात्रि पुत्र आपने पाया था। देवों ने स्तुति गाई त्रिशला की संतान की, सत्य अहिंसा में मूर्त की, त्याग और बलिदान की। जय जय श्री महावीर, जय जय श्री महावीर, जय जय श्री महावीर, जय जय श्री महावीर। देखिए मित्रों, हम कवियों के पास, ये तो आज बजा दिया इन्होंने, मैं भी ताल के साथ ताल मिला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इनको मैं प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने मेरे साथ अपनी ताल मिला ली। हमारे पास, हम तो सिर्फ शब्दों के बाजीगर होते हैं, शब्दों से खेला करते हैं। हमारे पास शब्द होते हैं, हारमोनियम, ढबली, ढोलक, कुछ नहीं होता। लेकिन मित्रों, हमारे पास एक वाद्य यंत्र ऐसा होता है जो हमें अंदर तक ऊर्जा देता है, वो होती है आपकी तालियां। तब कहीं कहना चाहता हूँ, 4 पंक्ति मैंने लिखी है कहीं। शब्द आते हैं तो मन की उड़ान देते हैं, थोड़ी धरती और थोड़ा आसमान देते हैं। ये खिलौने हैं हमारे, इधर भी ध्यान करो। ये खिलौने हैं हमारे, इधर भी ध्यान करो। आपकी तालियों पे हम जुबान देते हैं। आपकी, आप तालियां बजाते रहेंगे, मुझे हौसला मिलता रहेगा। भाई अंकुश खड़ा है उधर, मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे आदेश दिया कि भाई साहब आपको पहुंचना है आज जरूर। और मैं आपको बताऊं, मेरी आज स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं सुबह से, मुझे किडनी में पथरी है, उसके दर्द में परेशान था। लेकिन मैं छोटे भाई के आदेश को और महाराज जी के आशीर्वाद लेने के अपने लालच को नहीं त्याग पाया, इसलिए इस स्थिति में भी मैं यहाँ आया हूँ। तो आपकी तालियां मुझे बल देंगी। मैं अस्वस्थ हूँ थोड़ा, उसके बावजूद आप भरपूर तालियां बजाएंगे तो मैं अपने बीमारी को भूल के आप लोगों के साथ मिलके तब कहना चाहता हूं, आओ हम सब करें। बाल्यकाल में चमत्कार कर दिव्य रूप दिखलाया था, बाल्यकाल में चमत्कार कर दिव्य रूप दिखलाया था। जब तब नियम और संयम को जीवन में अपनाया था, जब तब नियम और संयम को जीवन में अपनाया था। राजपाट धन वैभव तज के वन में समय बिताया था, खुद जियो और जीने दो का मंत्र हमें सिखलाया था। आओ हम सब करें वंदना महावीर भगवान की। जय जय श्री महावीर, जय जय श्री महावीर, जय जय श्री महावीर, जय जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मित्रों, मैंने बताया मैं तो हास्य कवि हूँ, और हंसने के आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम तनाव भरा जीवन जी रहे हैं। इतना तनाव हमारे जीवन में हो गया है। बच्चा पैदा होता है, आजकल तो हॉस्पिटल में ही हो रहे हैं ज्यादातर, और वो सबसे पहले रोता है। ये विधाता का नियम है। अगर कोई बच्चा रोता नहीं है तो नर्स उसकी पीठ पे ऐसे मार मार के कहती है कि अब तो इस दुनिया में आ गया, अब तो रो।
उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, ये बच्चे बैठे हैं नन्हे मुन्ने, इन्हें प्रणाम करता हूँ, विशेष प्रणाम, क्योंकि मेरे तो जीविका इन्हीं बच्चों के बल पे चल रही है। मैं आपको बताऊं, मैं एक अध्यापक हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। भाई मेरे बड़े आदरणीय भाई संजय कौशिक जी बैठे हैं, वो जानते हैं। अब आप समझ सकते हो कि मुझ जैसा आदमी अगर किसी स्कूल में पढ़ाता है तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। बच्चे इतने अच्छे आजकल, मैं तो कहता हूं सन 2000 के बाद बच्चे पैदा होने ही बंद हो गए हैं। इस कंप्यूटर युग में डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। मुझे याद है, मैं तो बड़ौद से आपके बीच आता हूं। यहाँ बड़ौद में एक नर्सिंग होम में एक बच्चा पैदा हुआ, नर्स उसको नैना धुला के तौलिए में लपेट के जैसे ही वार्ड में आई तो लाइट चली गई। बच्चे ने आंख खोली, नर्स से बोला आंटी लगता है दोबारा से उत्तर प्रदेश में ही पैदा होगा। ये स्थिति है बच्चों की। नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ इतना तेज हो गए हैं। बड़ों ने अभी महाराज जी प्रश्न पूछ रहे थे, कई प्रश्नों के जवाब ऐसे सटीक दिए। इनका ये सब नॉलेज है साहब। ये कंप्यूटर युग है आजकल। गूगल बाबा पे सर्च करो, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो, तुरंत उसका उत्तर हाजिर हो जाता है। तब मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि किसी के होठों पे मुस्कान थोड़ी सी ले आऊं, तो वही मेरी पूजा होती है, वही मेरी इबादत होती है आजकल इस तनाव भरे युग में। क्योंकि दुष्यंत जी ने कहीं लिखा है कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, आदमी का हाल खस्ता है हमारे देश में, चंद वजीरों शायरों और पागलों को छोड़कर और भला कौन हंसता है हमारे देश में, और भला कौन हंसता है हमारे देश में। उन परिस्थितियों में जब लोग हंसना भूल गए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं किसी के अधरों को थोड़ा विस्तार दे सकूं, किसी के होठों को एक मुस्कान दे सकूं, तो वही मेरी पूजा होती है। यही काम मैं करता हूं। मैंने बताया मैं अध्यापक हूं, बच्चे बहुत तेज हो गए। वो मैडम ने पूछ लिया एक बच्चे से, बेटा फलों के नाम सुनाओ। एक लड़का खड़ा हो गया, गंगा विहार का इंटेलिजेंट लड़का, बोला मैडम सेब पपीता आम। 30 सेकंड तक फिर बोला नहीं, मैडम इंतजार करती रही। फिर मैडम ने कहा बेटा और सुनाओ। बोला और सब ठीक ठाक मैडम, आप अपनी सुनाओ। इतने तेज बच्चे हो गए। वो एक मास्टर जी ने, ये अंकुश भाई खड़ा है यहाँ पढ़ा रहा था, एक दिन मैं चला गया इसकी क्लास में। मैंने कहा अंकुश भाई क्या पढ़ा रहे हो? बोला भाई साहब मैंने आज इनको रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया है। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने एक लड़के को खड़ा कर लिया, मैंने कहा बेटा दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? बोला जी पी लो। ये आजकल के इंटेलिजेंट बच्चे हैं साहब। ये बुद्धि का काम है, दिमाग से काम करते हैं। एक मास्टर जी ने निबंध लिखने को दे दिया, क्रिकेट मैच के वर्णन पर निबंध लिखकर लाइए। सारे बच्चों ने निबंध लिखा। 2 टीमें होती हैं, 11-11 खिलाड़ी होते हैं, 1-2 एम्पायर होते हैं, एक रेफरी होता है। पहले टॉस करते हैं, एक टीम बैटिंग करती है, दूसरी बॉलिंग करती है, फिर दूसरी टीम बैटिंग करती है, पहली टीम बॉलिंग करती है। जिसके रन ज्यादा हो जाते हैं वो जीत जाते हैं। लेकिन एक इंटेलिजेंट लड़का, उसने कुछ नहीं लिखा, और अंत में जब कॉपी देने गया तो पेन निकाला और 4 शब्दों में पूरे निबंध को लिख दिया। किसी अध्यापक की हिम्मत नहीं कि उसे फेल करके दिखा दे। मैं उस बच्चे के लिए आगे से लेके पीछे तक सबसे तालियां मांगता हूं। बच्चे ने लिखा, पहले सुन लो, बच्चे ने लिखा बरसात के कारण मैच रद्द। उन स्थितियों में से हम लोग हाथ से निकालते हैं। हम तो मक्खी मच्छरों से हाथ से निकाल लेते हैं। पिछले दिनों एक मक्खी की मच्छर के साथ शादी होगी। अगले दिन मक्खी रो रही, सुबह सुबह दूसरी मक्खी आई, बोली बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं बहन, क्या बताऊं बस। कि नहीं फिर भी क्यों रो रही है सुबह सुबह, क्या हुआ? कि बहन क्या बताऊं, रात गलती से गुड नाइट लगा दी थी, तेरा जीजा मर गया। तो ये स्थितियां हैं। तब मैं इन बच्चों से हाथ से निकालने का प्रयास। अच्छा जवाब ऐसे ऐसे होते हैं, इनके जवाब ऐसे ऐसे होते हैं कि हमारी तो कल्पनाओं से परे के जवाब हैं। वो एक ने अपने बेटे से कहा बेटा चिंटू कल तेरा रिजल्ट आएगा? बोला हाँ पापा। बोला पास हो जाएगा? बोला पापा 101%। बोला देख ले अगर फेल हो गया तो मुझे अपना पापा मत कह दिया। अगले दिन रिजल्ट आ गया। बोला चिंटू तेरा रिजल्ट आ गया, क्या हुआ? चिंटू ने गर्दन घुमा ली। बोला अरे चिंटू पूछ रहा हूँ रिजल्ट आ गया, क्या हुआ? दूसरी तरफ गर्दन घुमा ली। तीसरी बार गुस्से से बोला बताता क्यों नहीं है रिजल्ट का क्या हुआ? बोला छोड़ यार राकेश कुमार, तू आज पापा कहलाने का हक भी खो चुका। उन स्थितियों से हाथ से निकाल। एक का रिजल्ट आया, उसके पिताजी ने पूछा क्या हुआ तेरे रिजल्ट का? बोलू। बोला पिताजी वो क्या बताऊं, मास्टर जी का लड़का फेल हो गया।
बोला अच्छा बहुत बुरा हुआ, तेरा क्या हुआ? बोला पिताजी वो प्रिंसिपल साहब का लड़का भी फेल हो गया। बोला अच्छा तेरा क्या हुआ? बोला जी वो निगम पार्षद जी का लड़का भी फेल हो गया। बोला बे अपना बता दे तेरा क्या हुआ? बोला पिताजी तुम कौन सा कहीं के प्रधानमंत्री लग रहे हो, जब सबके निपट लिए तुम्हारा भी निपट लिया। तो उन स्थितियों से मैं हाथ से निकालने का प्रयास करता हूँ। एक छोटी रचना सौंपता हूँ कि रिजल्ट सुनाने के बाद एक अध्यापक ने छात्र को डांट लगाई, अब के तो पप्पू भी पास हो गया, तुझे शर्म नहीं आई? अरे नालायक 4 साल से एक ही कक्षा में पढ़ रहा है, तू फिर भी नॉर्मल है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जब मैं पढ़ता था तो हर कक्षा में प्रथम आता था, माता पिता और गुरु का सिर गर्व से उठ जाता था। छात्र बोला सर मैं मानता हूं कि आप हर कक्षा में प्रथम आते होंगे। और अंतिम पंक्ति आप तक पहुंचे, पूरी रचना, ये पूरी कविता उस पंक्ति के खास पंक्ति के लिए लिखी। अगर आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद चाहता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं महाराज जी का। छात्र बोला सर मैं मानता हूं कि आप हर कक्षा में प्रथम आते होंगे, लेकिन आपको कोई अच्छे टीचर पढ़ाते होंगे। तो साहब बच्चे इतने तेज हो गए हैं। मैं अंत में चलते चलते कुछ एक मुक्तक 1-2 मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। क्योंकि ये कोई कवि सम्मेलन का माहौल नहीं है, वो भाई ने बुला लिया और महाराज जी का आशीर्वाद मुझे आज मिलना था, मेरे भाग्य में था। मैं बड़ा सौभाग्यशाली गौरवशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूं। तब मैं 1-2 मुक्तक पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। कहीं जुल्फों के साए हैं, कहीं हैं जुल्म के साए, मुसीबत है यहाँ कोई जो जाए तो कहाँ जाए। जो ठोकर खा गिरेगा वो यकीनन उठ खड़ा होगा, जो ठोकर खा गिरेगा वो यकीनन उठ खड़ा होगा। गिरा खुद की नजर में जो कठिन है वो उबर पाए, गिरा खुद की नजर में जो कठिन है वो उबर पाए। और एक छोटी रचना सौंपता हूं, अभी हो गया ना। एकता अखंडता प्रकाश को नमन, गांधी को नमन यो सुभाष को नमन, तलवारों को लहू की प्यास को नमन, बंदा बैरागी के इतिहास को नमन। ताली ना बजाओगे तो यही गाऊंगा, इससे आगे की लाइन मैं ना सुनाऊंगा। बंदा बैरागी के इतिहास को नमन, वीरों की अनूठी कुर्बानी को नमन, सेलुलर जेल काला पानी को नमन, शीश काट भेजा आड़ी रानी को नमन, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी को नमन, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी को नमन, घास वाली रोटियों के स्वाद को नमन, घास वाली रोटियों के स्वाद को नमन, राणा और शिवाजी की याद को नमन, नारा इंकलाब जिंदाबाद को नमन, मेरा चंद्रशेखर आजाद को नमन, विश्वनाथ बाबा वाली काशी को नमन, ब्रज की परिक्रमा 84 को नमन, विश्वनाथ बाबा वाली काशी को नमन, की परिक्रमा 84 को नमन, विवेकानंद जैसे सन्यासी को नमन, राजगुरु भगत की फांसी को नमन, भारत की आन बान शान को नमन, भारत की आन बान शान को नमन, संस्कारी वेदियों पुराण को नमन, सीमा पर सेना के जवान को नमन। और अंतिम पंक्ति मेरे बड़े भाई बैठे उन्हें समर्पित करता हूं, संजय कौशिक जी को। सीमा पर सेना के जवान को नमन, देश में सफाई अभियान को नमन, देश में सफाई। और चलते चलते 4 पूजा की पंक्तियां सौंपना चाहता हूं मित्रों। इस देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी तरफ जो भी इस समाज के प्रति, देश के प्रति सोचता है, वो पहले उन
कुरीतियों पर, उन समस्याओं पर सोचना आरंभ करता है जिसमें कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो बहुत अवांछनीय है, जिनके कारण हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। दामिनी हत्याकांड हो या कुछ इस तरह की और बहुत सारी घटनाएं हो। मैंने एक समाधान प्रस्तुत, एक कवि का कर्तव्य निर्वहन करते हुए एक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आप सब लोग उस समाधान से सहमत हैं तो मेरे स्वर में अपना स्वर मिलाना, ताली बजा के मुझे आशीर्वाद देना कि हाँ, इस समस्या का ये समाधान हो सकता है। तब कहना चाहता हूँ, अंतिम 4 पंक्तियां महाराज जी के श्री चरणों में रखता हूँ। एक भगवान के बनाए सभी नर नारी एक जैसा, सबको ही अधिकार दीजिए। दानवे दहेज की कुरीत काली काली हुई, भ्रूण हत्या करी से यूं न मार दीजिए। क्योंकि मैंने अभी बहुत सारी बातें बताई कि एक लड़का, ये इंटेलिजेंट लड़का, वो इंटेलिजेंट लड़का, मैं भूल गया बताना, मैं माफी चाहता हूँ। मेरी माता बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि लड़के तेज हैं, लड़कियां भी बहुत तेज हैं। पूरा इंटेलिजेंसी का विभाग लड़कियों के पास में भी है। मैं तो पिछले कई साल से देख रहा हूँ बोर्ड के एग्जाम में लड़कियां ज्यादा बाजी मारती हैं, लड़के कहीं पीछे रह जाते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक मास्टर जी ने पूछ लिया कि बेटा, पिता की आज्ञा मानकर राम वन को गए, ये बात तो ठीक है, लेकिन सीता जी उनके साथ गई, इसमें क्या सीख है? तब एक इंटेलिजेंट लड़की खड़ी हो गई, उसने कहा, सर, सीता जी राम के साथ वन में जाने में तो बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो फिर जंगल ही ठीक है। तब कहना चाहता हूँ, एक भगवान के बनाए सभी नर नारी एक जैसा, सबको ही अधिकार दीजिए। दानव दहेज की कुरीत काली काली हुई, भ्रूण हत्या करी से यूं न मार दीजिए। भ्रूण हत्या करी से यूं न मार दीजिए। शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, इसको पढ़ाइए व खूब प्यार दीजिए। और अंतिम पंक्ति पे पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, इसको पढ़ाइए व खूब प्यार दीजिए। और बेटियों के होने का, भैया क्या दिक्कत है आपको? बेटी, शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, इसको पढ़ाइए व खूब प्यार दीजिए। बेटियों के होने का गिनो ना रोना रोने वालों, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना, ये अतिथि हमारे धर्म। जोरदार ताली बजा दिए सच्ची कोशिश कीजिए। आज का यहाँ की महिला मंडल मंगलाचरण लेकर आ रही हैं।
श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की जयकारा गुरुदेव का। जब तक मैं हूं तब तक आपके हाथ ऐसे करवाने मैंने, क्योंकि हमारे सामने गुरुदेव बैठे हुए तीर्थंकर के रूप में। जरूर, अच्छा ये जरूरी। अगर आपको चाहिए गुरुदेव का आशीर्वाद तो हाथ खोल लीजिए और ताली बजाएं। गुरुदेव का अपना हाथ ये दिखाएं, हे गुरुवर इसमें जो गलत रेखा है उसको ठीक कर दो। ठीक तभी होगी जब हाथ से हाथ मिलाकर ताली बजाएंगे। कौन सा सुनना संजय भैया? हाँ जी, कौन सा? मेरे सर पे रख दो। लो एक बार और इनकी फरमाइश। दूसरा ठीक। गुरु दर से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। गुरु दर से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो गुरु के दर पे आता है उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जो गुरुवर वाले जरा हाथ खड़े कीजिए। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। ये सच्चाई है ना? जो गुरुदेव वाले हैं उनके तो अंदाज वाकई निराले होंगे। हम बाबा वाले हैं, अरे हम बाबा वाले हैं। हम गुरुवर वाले हैं, अरे हम गुरुवर वाले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। हाथ खड़े करके। हम गुरुवर वाले हैं, अजी हम गुरुवर वाले हैं। हम गुरुवर वाले हैं, अजी हम गुरुवर वाले हैं। गुरुदेव की चर्या का पता है? एक समय ये भोजन करते, एक समय ये पानी। एक समय ये भोजन करते, एक समय ये पानी। दुनिया में नहीं का कोई, दुनिया में नहीं का कोई ऐसा भरकम सानी। क्यों? हम गुरुवर वाले हैं, अजी हम गुरुवर वाले हैं। हम गुरुवर वाले हैं, अजी हम गुरुवर वाले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। हाथ खड़े कीजिए जो गुरुवर वाले। पीछे वाले हम गुरुवर वाले बोल के दिखाएं जरा। हम गुरुवर वाले हैं। देखते हैं जहां तक आवाज किसकी आ रही है। यहाँ पर तो सिख पड़े हुए हैं, ध्यान रखना। हम गुरुवर वाले हैं। आपसे बढ़िया तो ये पटाखों की आवाज है। ये देखो कितनी, बोलिए बेटा। हम गुरुवर वाले। कितनी तेज आवाज। आप कितने सारे, ये कितने से छोटे छोटे पटाखे और मैं अकेला आपके सामने। एकता में बहुत शक्ति होती है। अच्छा माइक है, किसी को खाता पीता नहीं देख सकते क्या? हाथ खड़े कीजिए, ताली बजाइए। हम गुरुवर वाले हैं, अरे हम गुरुवर वाले हैं। हम गुरुवर वाले हैं, अजी हम गुरुवर वाले हैं। आचार्य विराग सागर से दीक्षा आपने पाई। आचार्य विराग सागर से दीक्षा आपने पाई। दीक्षा पाकर जैन धर्म में, दीक्षा पाकर जैन धर्म में रमना की अलख जगाई। मशीन घर बुलाए हूं जरा ऊंची आवाज में। हम गुरुवर वाले हैं। हाँ, एकता में हो शक्ति। हम गुरुवर वाले हैं, अजी हम गुरुवर वाले हैं। हम गुरुवर वाले हैं, अजी हम गुरुवर वाले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। हम गुरुवर वाले हैं, अजी हम गुरुवर वाले। नाटक में इनाम चाहिए तो ताली बजाएं। गुरुवर वाले हैं, अजी हम गुरुवर वाले हैं। हम गुरुवर वाले हैं, अजी हम गुरुवर वाले हैं। हम बाबा वाले हैं, अजी हम। जयकारा गुरुदेव का। आइएगा चले के गुरुवर के चरणों में एक भजन के माध्यम से। हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। हो देखूं जिसमें मैं, वो जग में निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता
हमारे गुरुदेव हमसे कुछ नहीं लेते हैं। हम कहीं बाहर चले जाएं, आजकल पंडित वगैरह इतना सब कुछ लेते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव हमसे कुछ नहीं लेते हैं। तो यही इसमें लिखा है कि मेरा सौदा तो सस्ते में ही पड़ गया, गुरु ने मेरे सर पे आशीष रख दिया। एक बार दोनों हाथ उठाएं, थोड़ा सा मेरे साथ। ओ नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, गुरुजी मेरा सौदा पट गया सस्ते में। गिरा मैं जब जब भी वो गुरु ने संभाला है। गिरा मैं जब भी वो गुरु ने संभाला है। जब जब मन ये उदास होता है, जब जब मन ये उदास होता है, मेरा प्यारा गुरुवर मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। वो देखूं जिसमें मैं, वो जग में निराला है। दुनिया में ये गुरु का सहारा है। जब जब मन ये उदास होता है, जब जब मन ये उदास होता है, मेरा प्यारा गुरुवर मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। वो देखूं जिसमें मैं, वो जग में निराला है। बोले मुनि श्री 108वें मंजिल सागर जी मुनिराज की जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। हो क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है। हो क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है। अरिहंतों का बालक होकर तू धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है। क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है। अरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। सभी से चाहूंगा दोनों हाथ से भक्ति के साथ दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। उगता है जो सुबह का सूरज, शाम को वो ढल जाता है। उगता है जो सुबह का सूरज, शाम को वो ढल जाता है। इसी तरह इस जीवन में सुख दुख आता जाता है। सुख दुख आता जाता है। सुख दुख आता जाता है। मन मांग प्रभु से जीने का, सुख दुख के आंसू पीने का। बल मांग प्रभु से जीने का, सुख दुख के आंसू पीने का। सुख में हंसता, दुख में तो क्यों नैन भिगोता है। अरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है। क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है। अरिहंतों का बालक होकर
छोड़ प्रभु पर जो मर्जी, भगवान की मर्जी पे क्यों नाराज होता है। अरे हंसों का बालक होकर धीरज खोता है, तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे, तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। क्यों भटके मन सावरे, क्यों तू रोता है, क्यों भटके मन सावरे, क्यों तू रोता है। अरे हंसों का बालक होकर धीरज खोता है, तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे, तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे, तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। बोले परम पूज्य मुनि श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की। अब भाई शुभम जैन आपके सामने एक सुंदर सी प्रस्तुति लेते हैं। सवाल सुनियो अपने दीवाने का, अगर समझ में आ जाए भक्तों के समझाने का। के घर नहीं जाते जिनके घर छोटे होते, क्या उनके घर नहीं जाते। रोटी रूखी सूखी हो, क्या उसके घर नहीं खाते। रोटी रूखी सूखी हो, क्या उसके घर नहीं खाते। क्या मेरा हक नहीं बनता है, क्या मेरा हक नहीं बनता तुमको घर पे बुलाने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। पीछे वाले एक सवाल सुनियो अपने दीवाने का, अगर समझ में आ जाए भक्तों के समझाने का। जिनका घर देखा वो क्या तेरे लगते थे। जिनका जिनका घर देखा वो क्या तेरे लगते थे। रिश्तेदारी में गुरुवर वो क्या हमसे बढ़कर थे। रिश्तेदारी में गुरुवर वो क्या हमसे बढ़कर थे। इतना बता दो क्या लोगे तुम, इतना बता दो क्या लोगे अपने जैसा बनाने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। नियम यही है दुनिया का, दुश्मन के घर नहीं जाते। नियम यही है दुनिया का, दुश्मन के घर नहीं जाते। या फिर छोटी जात कहो करके बहाने डर कहते। या फिर छोटी जात कहो करके बहाने डर कहते। क्या मेरा हक नहीं बनता है, क्या मेरा हक नहीं बनता है तुमको घर बढ़ाने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। दिल वाले एक सवाल सुनियो अपने दीवाने का, अगर समझ में आ जाए भक्तों के समझाने का। अगर समझ में आ जाए भक्तों के समझाने का। भक्तों के समझाने का, भक्तों के समझाने का। जयकारा गुरुदेव का करते हैं हम, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आशा तायल जी का मिलकर स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके
गले में माला पहनाना ऋषभ प्रीति हमारे धर्म के करते स्वागतम करते स्वागतम करते स्वागतम करते स्वागतम। आशा तायल जी और राजीव तायल जी का हम वेलकम करते स्वागत करते हैं। जनक जनक खनक खनक खन चांद खेड़ी की महिमा अपार है, यहाँ आदि प्रभु का दरबार है। जो भी इनके शरण में है आ गया, समझो दुखों से छुटकारा पा गया। खुशियों से झोली भर ले, आजा कर ले मेरे भाई तू कर ले आदिनाथ का ध्यान। ओ कर ले मेरे भाई तू कर ले चांद खेड़ी गुणगान। खुशियों से झोली भर ले, आजा कर ले मेरे भाई तू कर ले आदिनाथ का ध्यान। कर ले मेरे भाई तू कर ले चांद खेड़ी गुणगान। एक कहानी जो है सबकी जुबानी। हाँ ओ सुन लो एक कहानी जो है सबकी जुबानी। प्रभु धरती के नीचे समाये थे, देखे सपना एक भक्त को आए थे। किसन दास ने के खुदाई रे, ओ प्यारी मूर्तियाँ प्रभु जी की पाई रे। तो मूरत वो आके तक ले, आजा कर ले मेरे भाई तू कर ले आदिनाथ का ध्यान। हो कर ले मेरे भाई तू कर ले चांद खेड़ी गुणगान। खुशियों से झोली भर ले, आजा कर ले मेरे भाई तू कर ले आदिनाथ का ध्यान। कर ले मेरे भाई तू कर ले चांद खेड़ी गुणगान। चली प्रभु की सवारी, संग थे नर और नारी। ओ चली प्रभु की सवारी, संग थे नर और नारी। भक्त ये देखो अचरज में पड़ गए, रूपाली नदी पे ही प्रभु जी ठहर गए। वही मंदिर बना है सुखकार रे। नन्हे पाँव मेरे है पारस जी, ऊंचा शिखर है तेरा। ऊंचे नीचे रास्ते गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ लो मेरा। तेरे द्वारे आता बाबा सब कुछ पता और बन जाते हैं काम। दीवाना मधुबन का, दीवाना मधुबन का, आया मधुबन धाम। संवलिया सुन लो रे,
काशी जी का बेब छोड़ा सबसे मुख मोड़ा भाई तुझे ना माया चलते देखा एक नग नागिन को त्याग तेरे मन आया मुक्ति को पाने मेरे बाबा ने बनाया समेत शिखर पे धाम दीवाना मधुबन का दीवाना मधुबन का आया मधुबन धाम सवलिया सुन लो रे सवलिया सुन लो रे लेता तेरा नाम दीवाना मधुबन का दीवाना मधुबन का करती हूँ। बाहर से आए हुए अति विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने यहाँ आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। अब आपके सामने प्रस्तुत है एक छोटी सी नाटिका जिसका नाम है नाक का हार। आपसे विनम्र निवेदन है आप नाटक के उद्देश्य को समझे। बच्चों ने एग्जाम के चलते नाटक की तैयारी की है, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करें। तो प्रस्तुत है नाटिका नाक का हार। नियम के पौधे को हर पल सींचना पड़ता है, नियम के पौधे को हर पल सींचना पड़ता है, तभी संयम का वृक्ष हमेशा लहलहाता है। सोमा के नियम के फल को तो देखिए, जो था सांप वो हार बन जाता है। तो प्रस्तुत है आपके सामने छोटी सी नाटिका नाक का हार। जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको आज मैं आपको अहिंसा के बारे में बताऊंगी। अहिंसा, हमें सदा अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा अर्थात किसी भी जीव को न मारना, अर्थात समर्थ होते हुए भी दुर्बलों पर दया करना, किसी भी जीव को न मारना, न सताना, न दुख देना अहिंसा होती है। भगवान महावीर ने भी यही संदेश हमें दिया था कि तुम सबको पता है क्या? बताओ, खड़ी हो। जियो और जीने दो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बैठ जाओ। जी गुरु माँ। सब बच्चों प्रण करो। बोलो। हम प्रण करते हैं गुरु माँ। हम सदा अहिंसा का पालन करेंगे। जी गुरु माँ, हम प्रण करते हैं। अच्छा, अब सब बच्चे खेलने जाओ, हमारा विश्राम का समय हो गया है। आ गई पुत्री? जी माँ। चलो हाथ मुंह धोकर भोजन कर लो, तुम्हारे पिताजी भी आते ही होंगे। माँ, आप पाठशाला से आते ही भोजन करने के लिए कहती हो? हाँ, हमें सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना होता है तथा सुबह नहा धोकर देव दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्यों माँ? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जीवों की उत्पत्ति नहीं होती तथा सूर्यास्त के पश्चात जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है, जो हमारे भोजन में गिरकर उसे दूषित करते हैं। परंतु माँ, मुझे तो रात को ही भूख लगती है। इसीलिए तो कहती हूँ शाम को हमारे साथ ही भोजन कर लिया करो। नहीं माँ, मुझे रात को ही भूख लगती है। नहीं, शाम को ही भोजन करना होगा। नहीं माँ। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो भाग्यवान। हाँ, मैं सोमा के लिए परेशान हूँ। कहती है मुझे रात को भूख लगती है, मुझे रात को भोजन करना है। धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगी। मेरी लाडली बेटी को तुम ज्यादा सताया मत करो। हाँ, आपने ही उसे इतना बिगाड़ रखा है, आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती। मुझे ही उसके हित के लिए कठोर बनना पड़ेगा। क्या हुआ सोमा? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती तुम मुझे खाना? क्योंकि मैं एक दासी हूँ और मालकिन ने मना किया है तुम्हें रात को खाना देने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चंदा जैसी गोल रोटी ही चाहिए। मुझे याद नहीं है चंदा कैसा होता है। मुझे बनाओ मत, मुझे रोटी दे दो। चलो। बसंती, तुम्हें क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती हमारा रात्रि भोजन ग्रहण
जी, मैं भी मुनिश्री को आहार प्रदान करना चाहती हूँ। नहीं, तुम अभी छोटी हो। माँ, जब मैं आहार ग्रहण कर सकती हूँ तो आहार प्रदान क्यों नहीं कर सकती? नहीं, जानती हो पुत्री, मुनिश्री सुपात्रों से ही आहार ग्रहण करते हैं तथा आहार देने वाले को कोई ना कोई नियम जरूर देते हैं, चाहे वो कुछ त्याग करना हो या अपने आश्रम में ग्रहण करना हो। मुनिश्री उनसे कदापि आहार नहीं लेते जो रात्रि भोजन करते हैं। जाओ तुम। अच्छा, ऐसा है। समस्त संसार का कल्याण हो, हम आप दोनों को एक नियम देते हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। मैं भी आपको आहार प्रदान करना चाहती हूँ। अच्छा, तुम जल छान कर पीती हो? जी महाराष्ट्री। जिन भगवान के दर्शन करती हो? जी मुनिश्री। सूर्यास्त से पहले भोजन करती हो? जी मुनिश्री। ओह, क्षमा करें मुनिश्री, मुझसे ऐसा नहीं हो पाता, परंतु मैं आज से नियम लेती हूँ कि सूर्यास्त के पश्चात अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। नमोस्तु। धीरे धीरे उठो, धीरे धीरे उठो। भाई चलाओ। रुक जाएंगे, रुक जा। डांस करते हुए कोई भी नहीं आ रहा। मुबारक हो तुमको ये शादी। तुम्हारी मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम। चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के ससुराल चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली। मैं हूँ तुम्हारी मामी सास। प्रणाम मामी जी। सुखी रहो। लो, कुलदेवी का प्रसाद ग्रहण करके मुंह मीठा करो। आवाज कम आ रही है क्या? आवाज कम आ रही है? नहीं चलता रहने दो। बैठ जा। बैठो बैठो। नहीं आवाज कम आ रही है, तेज बोलो। अरे बहू, कब तक इन भारी भरकम कपड़ों में लदी रहोगी? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। अरे ये क्या, तुमने प्रसाद ग्रहण नहीं किया? जी वो मैं कर लूंगी। कब कर लोगी? लो,
रात्रि के पश्चात अन्न व जल ग्रहण नहीं करूंगी। अंजल ग्रहण नहीं करोगी तो क्या प्रसाद भी ग्रहण नहीं करोगी? नहीं मामी जी। जैसे तुम्हारी इच्छा, मत करो, मैंने यहाँ रख दिया। कुलदेवी का अपमान हो रहा है। अपमान? कुलदेवी का अपमान? लेकिन भाभी, तुम्हारे होते हुए किसने किया ये दुस्साहस? तुम्हारी नई नवेली दुल्हन ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है मैं रात्रि में अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। लेकिन ये तो कुलदेवी का प्रसाद है। अगर उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो कुलदेवी का प्रकोप हम सब पर भारी पड़ेगा। चलिए मैं समझाती हूँ उसे हमारे घर की परंपराओं का अभी ज्ञान नहीं है। चलो चलिए भाभी। दे दें। बहू। प्रणाम माताश्री। प्रणाम मामी जी। अखंड सौभाग्यवती भव। आपकी मामी सास बता रही है आपने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। जी वो मैं नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? मैंने महाराज श्री से नियम लिया है कि रात्रि के पश्चात अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। लेकिन बहू ये तो प्रसाद है। अगर तुमने कुलदेवी का प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। नहीं माताश्री, आप चिंतित ना हो, मैं कुलदेवी से क्षमा मांग लूंगी। किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। बहू तुमने तो पहले ही रात्रि में यह संकल्प ले लिया, अभी तो बहुत सी विधियां करनी बाकी हैं। नहीं मामी जी, यह संकल्प मैंने आज नहीं लिया है, बाल्यकाल से ही इसका पालन करती आ रही हूँ और आजीवन पालन करूंगी। स्नेह पूर्वक दिए गए प्रसाद को मैं कल अवश्य ग्रहण कर लूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। चलिए भाभी। चलिए। आपका, मेरा, हमारी कुलदेवी का अपमान हो रहा है। देखा, उसने आपकी बात नहीं मानी। भाभी अपना क्रोध अपने अंदर ही रखिए। वही तो कर रही हूँ। मेरी बहू होती तो उसके बाल पकड़कर। भाभी सारी की सारी विधियां रह रही हैं। सोचो कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? सारे के सारे जग में जग हंसाई होगी। जैसी आपकी इच्छा। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। भाभी कह तो ठीक रही है, उसने कुलदेवी का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। ये तो ठीक नहीं किया उसने। भाग्यवान, आप कुछ चिंतित लग रही हैं। बस ऐसे ही स्वामी। शांत होकर बताइए हुआ क्या है? अरे अब तो आपके पुत्र की भी शादी हो गई है, बहू भी घर में आ गई है, आखिर हुआ क्या है? अब काहे की चिंता? एक बात कहूँ स्वामी, आपने बहू के रंग रूप के आगे उसके संस्कार नहीं देखे। अरे हुआ क्या है? उसने कुलदेवी का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। क्या प्रसाद ग्रहण नहीं किया? लेकिन क्यों? क्या उसके आवभगत में कोई कमी रह गई है जो उसने ऐसा किया? पता नहीं, कह रही है सूर्यास्त के पश्चात अंजल ग्रहण नहीं करेगी। महाराज श्री से नियम लिया हुआ है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वह अपने नियम का पालन कर रही है और आपको तो खुश होना चाहिए। आपके घर में कितनी धार्मिक बहू आई है। अरे भाई, अपने नियमों का पालन करने के चक्कर में मेरे घर की परंपराओं का अपमान करेगी वो। अब वो आप देखिए, वो पराये घर से आई है आपकी बहू बनकर, किंतु अब वो आपकी बेटी है। तो उसके मोह माया में फंसकर अपने पुत्र की इच्छाओं को मिटा दूं? अगर वो प्रसाद ग्रहण नहीं करेगी तो आगे के सारे कार्यक्रम स्थगित होते रहेंगे। आप समझ रही हैं ना? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ और मैं उसे समझा दूंगा। खैर कोई बात नहीं, आप चिंतित ना होइए, मैं कुछ करता हूँ। चलो मेरे को कुछ काम है, मैं चलता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। अगला दिन सुबह हो गई। बहू लो प्रसाद ग्रहण करो। प्रणाम माताश्री। खुश रहो, लो प्रसाद ग्रहण करो। लगता है आपने भी मेरी तरह सूर्योदय की प्रतीक्षा की है। आपके सामने बोलना मेरी दृष्टा होगी, परंतु माताश्री मैं जिन दर्शन के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। कुछ ग्रहण नहीं करूंगी? क्या मतलब है इसका? अभी अभी मैं
कुलदेवी से तुम्हारे अपराधों की क्षमा मांग कर आ रही हूँ। यह हमारे घर की परंपरा है और मेरा आदेश भी। लो प्रसाद ग्रहण करो। नहीं माताश्री, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपसे विनती है, आप मेरे नियम को खंडित ना करें। कुलदेवी साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बाल्यकाल से जिस नियम का पालन करती आ रही हूँ, उसे खंडित ना करें। यह नियम नहीं, अभिशाप है बहू। तुम्हारा जीवन संकट में डाल देगा ये नियम। तुम्हें प्रसाद ग्रहण करना ही होगा। ग्रहण करो प्रसाद। परंतु माताश्री, नियम कैसे संकट में डाल सकता है? और वैसे भी धर्म तो कोई भी हो, संकट में तो कोई भी धर्म नहीं डालता, बल्कि संकट को दूर करता है धर्म। अच्छा, अब ये मुझे उपदेश भी देने लगी। क्या तुम्हें यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? एक बात ध्यान रखना बहू, ससुराल में मायके के नियम नहीं चलते, ससुराल के नियम निभाने पड़ते हैं। और तुम्हें भी इस घर की परंपराओं का पालन करना होगा। ये लो, ग्रहण करो प्रसाद। नहीं माताश्री, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिन दर्शन के बिना मैं अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। आप मेरी मजबूरी को समझिए, मेरे नियम को खंडित ना कीजिए। पड़ी रहो यहीं अंजल ग्रहण के बिना। स्वामी, मैं तो इस बहू से तंग आ गई हूँ। इसके मायके जाने की व्यवस्था कर दीजिए आप। इधर आइए, यहाँ बैठिए और बताइए कि हुआ क्या है? होना क्या था, आज भी कुलदेवी का प्रसाद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। क्या आज भी मना कर दिया? किंतु क्यों? पता नहीं। कल कह रही थी सूर्यास्त के पश्चात अंजल ग्रहण नहीं करेगी, और आज कह रही है जिनदेव के बिना अंजल ग्रहण नहीं करेगी। उफ, भगवान जाने। खैर कोई बात नहीं, जिन मंदिर तो हमारे घर के पास में है ना। हाँ है तो कराने दीजिए दर्शन, फिर देखते हैं वो आपकी बात मानती है या नहीं मानती। नहीं नहीं, मैं उसे अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। ऐसे तो वो मेरे सर पे चढ़कर बैठ जाएगी। और मैं आपसे कह दे रही हूँ, इसी समय उसके मायके जाने की व्यवस्था कर दीजिए। एक बात ध्यान रखना, नहीं तो मैं भी अंजल त्याग दूंगी। अगर अंजल त्यागने से समस्या का हल निकल जाता है तो त्याग दीजिए। मैं भी कमंडल लेके निकल जाता हूँ जंगलों में और सन्यासी बन जाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं स्वामी? और क्या कहूँ, तुम राय का पर्वत बना रही हो। हमारी बहू अभी अबोध है, उसमें बचपना भरा हुआ है। उसे हमें अपना बनाना है, पराया नहीं। खैर जाने दो, क्या कह सकता हूँ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। देखिए, स्वामी भी मेरी बात नहीं समझ रहे। कितनी हटेली बहू है। अपनों को पता चलेगा तो समाज में मेरी बदनामी होगी या नहीं होगी। जैसी स्वामी की इच्छा। चलिए देखते हैं। प्रणाम बेटा, तुम यथाशीघ्र अपनी पत्नी को जिन मंदिर के दर्शन करा के लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। भगवान तुम्हारे चरणों में मेरे भक्ति भाव को मिल जाए प्रभु स्थान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। रहो बहू, तुम अपने कक्ष में जाओ। क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ हाँ, पुत्र को पत्नी मिल गई और मैं हो गई माता से भी माता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुत्र, तुमने मंदिर जाने से पहले मेरी आज्ञा लेना जरूरी नहीं समझा? मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे लगा कि पिताजी की आज्ञा में ही आपकी आज्ञा सम्मिलित है। हाँ बेटा, पत्नी के आते ही बड़े चतुर हो गए हो। ज्यादा बातें ना बनाओ, भोजन कक्ष में जाओ। मैं जरा बहू के कक्ष में होकर आती हूँ। जी माताश्री। प्रणाम माताश्री। अखंड सौभाग्यवती भाव, तुमने प्रसाद ग्रहण किया? जी माताश्री, आप द्वारा दिए गए प्रसाद को सिर माथे लगाकर ग्रहण कर लिया। सदा खुश रहो। अब तो भोजन कर लोगी ना? नहीं माताश्री, मेरे माता पिता ने सिखाया है कि घर के बड़ों के भोजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। चलो फिर थोड़ा इंतजार और करो।
एक चिंता तो मेरी दूर हो गई। मेरी बहू ने प्रसाद ग्रहण तो कर लिया। कुल देवी, मैं आपकी आभारी हूँ कुल देवी। देखा दीदी, आजकल की बहुओं को हमारा जमाना तो लग गया, जब हम सास के कहने पर उठते बैठते थे, दिन रात उनकी सेवा क्या करते थे। लेकिन आजकल की बहुएं तो अपनी सास को सबसे बड़ा शत्रु समझती है, सबसे बड़ा। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सास को उलझाए रखती हैं और अपने ससुर को वश में कर लेती हैं। और तो और पहली ही रात में अपने पति को ऐसी जुड़ी बूटी घोल कर पिलाती हैं कि सारा जीवन उसके आगे पीछे घूमता रहता है। तो क्या भाभी मेरी बहू भी? नहीं नहीं, मेरी बहू तो धार्मिक है, नियमों विधियों का पालन करने वाली है, बड़ी अच्छी है मेरी बहू। सोचो अब तक आपके साथ क्या हुआ? आज तक आपके पति ने आपकी कोई बात काटी नहीं ना? नहीं भाभी। आपके कहने पर उसे मायके नहीं भेजा ना? नहीं भेजा भाभी। उसके कहने पर उसकी बात मानी गई। आपकी बहू बहुत बड़ी जादूगरनी है, बहुत बड़ी। आपके पुत्र के साथ मंदिर चली गई, आपके साथ भी तो मंदिर जा सकती थी, लेकिन नहीं। और आपका पुत्र आज बड़ा लाडला बन रहा है। देख लेना, आज की रात बीत जाने दो, वह भी आपकी गिनती सासुओं होगी, सासुओं में। तो क्या भाभी मेरा पुत्र भी मेरे हाथों से निकल जाएगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। अपनी बहू के पंख काट दूंगी, पंख। कौन कौन से पंख काटोगी? एक तरफ तुम्हारा पति और दूसरी तरफ तुम्हारा पुत्र। भाभी मैं क्या करूं? मैं बड़ी चिंतित हूँ। मैं सोचते हैं, चलिए कुछ विचार करते हैं। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ऐसी हटीली और जिद्दी बहुएं आजकल आती हैं कि सासू का कहना ही नहीं मानती। हम सासू के लिए बड़ी दुविधा हो गई है ना सासू माओ? हाँ कर दो। समझी भाभी? हाँ भाभी समझ गई। चलो चलते हैं। चलिए भाभी, काम बन गया। बहू स्वयं निकालेगी और फिर उसे अपने गले में पहनेगी। यह हार मैं स्वयं नहीं पहना सकता? अवश्य पहना सकते हो, लेकिन हार तो बहू ही निकालेगी, क्योंकि ये मेरे कुल की परंपरा है और मैं अपनी परंपरा को कदापि, समझ रहे हो ना? बड़ी महान परंपरा है। हमारे कुल की इस परंपरा का निर्वाह मैं अवश्य करूंगा। ठीक है पुत्र, विलंब ना करो और जल्दी जाओ, बहू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आप मुझे क्षमा कीजिए। आप मुझे आप नहीं तुम कहिए। मेरी माँ ने सिखाया है, पति परमेश्वर होता है। एक स्त्री के जीवन में सबसे ऊंचा स्थान उसके पति का ही होता है। सुंदर, अति सुंदर। मैंने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए होंगे जो आप जैसी रूपमती को मेरा शीश मुकुट बना दिया। शीश मुकुट नहीं, मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। चरणों में नहीं, हृदय में। मैंने आपका चांद सा मुखड़ा तो देख लिया, परंतु आप अधिकार? ये अधिकार नहीं, उपहार होता है जो कि प्रसाद स्वरूप होता है। इसमें देने वाले का प्रेम और स्नेह छिपा होता है। सोने का कलश?
तो इसे मुझे आप ही पहनाइएगा। कुल की परंपरा, मेरी परीक्षा। बड़ी महान परंपरा है, मैं इस परंपरा का पालन अवश्य करूंगी। नमो अरिहंताणम, नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयडियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोई सव्वसाहुणम। सुंदर, अति सुंदर। इतना सुंदर हार तो मैंने अपने सपनों में भी नहीं देखा। लीजिए, अब आप ही मुझे इसे पहनाइए। स्वामी, ये क्या हो गया आपको? स्वामी उठिए, स्वामी उठिए, ये क्या हो गया आपको? स्वामी, स्वामी, मेरा पुत्र, स्वामी, अनर्थ हो गया स्वामी, अनर्थ हो गया। पुत्र उठो, पुत्र आंखें खोलो, पुत्र उठो, पुत्र आखिर वही हुआ, इस उल्टा ने मेरे पुत्र को। स्वामी, हमारा पुत्र आंखें क्यों नहीं खोल रहा? स्वामी उठिए, स्वामी। क्या ये मुझसे अब कभी बातें नहीं करेगा? क्या ये कभी अब आंखें नहीं खोलेगा? नहीं माताश्री, ऐसा मत कहिए। अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी तो मैं इस घर में आई हूँ। चुप रहो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बहू पर लांछन लगा रही हो। स्वामी, मैं लांछन नहीं लगा रही, ये पापिन कुलटा नागिन है, नागिन। शांत हो जाइए, अभी जीवित है हमारा पुत्र। दास, दास, पुत्र आंखें खोलो, जल्दी से जाकर दास वैद्य को बुलाकर लेकर आओ। पुत्र, पुत्र उठो, पुत्र उठो, पुत्र। स्वामी, ये क्या हो गया आपको? स्वामी, उधर से पुत्र। अरे, ये तो किसी जहरीले सांप के कांटे का निशान है। क्या सांप? किंतु वैद्य जी, इस कक्ष में तो किसी सांप के आने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ तो किसी सांप के आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अरे अरे, इस पापिन कुलटा ने डसा होगा, ये बहू नहीं, डायन है, डायन। पुत्र। नहीं माताश्री, ऐसा मत कहिए। क्या हुआ वैद्य जी? मैं जैन धर्म का पालन करती हूँ, पानी छान कर पीती हूँ, रात्रि के पश्चात अन्न जल ग्रहण नहीं करती, ताकि किसी जीव की हत्या ना हो। और आप मुझ पर मेरे पति की हत्या का इल्जाम लगा रही हैं? नहीं माताश्री, कभी नहीं। तेरे सारे नियम दिखावा है, दिखावा। तेरे नियमों के चक्कर में आज मेरा पुत्र धरा पे मूर्छित पड़ा हुआ है। स्वामी, क्या हुआ वैद्य जी? इस पर कोई औषधि कार्य नहीं कर रही है, विष तो पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। किंतु वैद्य जी, इसका कोई तो उपाय होगा। नगर के बाहर सपेरों का डेरा है, शायद वही कुछ कर सके। दास, दास, शीघ्र, अति शीघ्र उन नगरों के बाहर जाओ और उन सपेरे को लेकर आओ। पुत्र आंखें खोलो ना, पुत्र। स्वामी उठिए, स्वामी, ये क्या हो गया आपको? स्वामी, मगर ये सब आया कहाँ से? पता नहीं, ये तो बहू ही बता सकती है। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। आप क्या बताएंगी? उस स्वागत कक्ष में आपका पुत्र और बहू के अलावा कोई अन्य नहीं था। तुम बताओ पुत्री। आप मेरे पिताजी जैसे हैं, आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे ना? हाँ हाँ, तेरी बात पे क्यों नहीं करेंगे जादूगरनी। एक तो मेरा पुत्र था जो तेरे मोह माया में फंसा हुआ था, और एक ये है मेरी बात पे नहीं, इसकी बात पे विश्वास करेंगे। भाग्यवान, चुप रहो, तुम कहो पुत्री। मैं अपने धर्म की सौगंध खाकर कहती हूँ, जो भी कहूँगी सच ही कहूँगी। मुझे मेरे धर्म पर क्या कलश दिया था? हाँ दिया था। हीरो से जड़ा हार दिया था? हाँ दिया था। आप तुम्हें पता है ना हमें झूठ से कितनी घृणा है। लेकिन स्वामी, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि 4 दिन से तिजोरी की चाबी हमारे पास है। शादी का घर है, कहीं खो ना जाए,
इसलिए हमने चाबी किसी को नहीं दी है। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें स्वामी, मुझे क्षमा करें। मैं भाभी के कहे में आ गई थी और मैंने अपनी देवी जैसी बहू को वध करना चाहा। मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मुझे क्षमा कर दो। तुम कौशल्या से केकई कैसे बन गई? तुमने अपनी ही बहू को मारना चाहा, किंतु देखो भगवान की लीला, उसने तुम्हारे पुत्र को ही मार डाला। आप सही कह रहे हैं। तुम बताओ, ये तुम्हारी अपराधी है, इसे क्या दंड दिया जाए? नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा करने से इनके पुत्र जीवित हो जाते हैं तो कीजिए ऐसा, परंतु क्षमा करें, मैं ये नहीं कर सकती। सपेरों का आना, सपेरे आ जाते हैं। सेठ जी, यह सपेरे नगर छोड़कर भाग रहे थे, यहाँ आना नहीं चाहते थे। प्राणों की क्षमा चाहते हैं सेठ जी, तो एक बात कहें? हाँ बोलो। पैसों के लालच में आके हमने सांप बेचा जरूर था, किंतु इन दोनों को सांप का क्या करना था हमें ज्ञान नहीं था, क्योंकि इन्होंने हमें बताया नहीं था और इस सांप के कांटे का कोई उपचार भी नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए। तो क्या हमारा पुत्र ठीक नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं, कोई तो उपचार होगा। अब तो मेरे प्रभु ही इन्हें बचा सकते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो श्री सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहुणम। आश्चर्य है, आश्चर्य है। ऐसा चमत्कार ना तो कहीं देखा ना ही कहीं सुना है। ये तो एक चमत्कार है, ये किसी देवी से कम नहीं। माताश्री, पिताश्री। हाँ पुत्र। सपेरे, दास, वैद्य, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? देवी, ये सब क्या है? हाँ पुत्र, ये पत्नी के रूप में देवी है। देवी, आज किसी के कारण तुम्हारे प्राणों की रक्षा हुई है। मुझे नेवी ना कहिए, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। पुत्री, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा करो पुत्री। नहीं नहीं माताश्री, ऐसा मत करिए। सास बहू के चरण स्पर्श करे, ऐसी तो यहाँ की कोई भी परंपरा नहीं होगी। ये तो मेरे धर्म व नियम की परीक्षा थी, जो कि आपके हाथों पूर्ण हो गई। मैं तो आपको सादर प्रणाम करती हूँ। अखंड सौभाग्यवती भव। अब मेरे मंदिर जाने का समय हो गया है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आज से हम भी रोजाना जिन मंदिर के दर्शन के लिए जाया करेंगे। क्यों भाग्यवान? हाँ हाँ, आज से हम सभी जिन देव के दर्शन के लिए चलेंगे। मुझे क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। सबके घर में शुभ हो, मेरी जैसी मंथरा कहीं ना हो। अगर मेरी जैसी मंथरा नहीं होगी तो किसी भी घर में कौशल्या केकई नहीं बनेगी, केकई नहीं बनेगी। बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो पाशनाथ भगवान की जय। कृपया हमारी गलतियों को क्षमा करना। ये है कलयुग का हाल, भगवान के दरबार में भी श्रृंगार करके आते हैं। बहाना तो है दर्शन पूजन का, पर मिले साथी तो यहाँ पे भी बतियाते हैं। अरे माता बहनों जरा ये बता दो, अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? आओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? हाँ, अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया,
तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है? तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है? ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। हाँ ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। हो क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। हाँ ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। अगर देखनी है औरों की सूरत, अगर देखनी है औरों की सूरत, तो मंदिर में मूरत भला किस लिए है? तो मंदिर में मूरत भला किस लिए है? हाँ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। हाँ सारा भेद आकर मंदिर में खोला। सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। हो सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। हाँ सारा भेद आकर मंदिर में खोला। अगर करनी ही है घरों की चर्चा, अगर करनी ही है घरों की चर्चा, तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है? शास्त्र भला किस लिए है? ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? की लिपस्टिक, चांदी की पायल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। लखनऊ की लिपस्टिक, चांदी की पायल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। हो कि लखनऊ की लिपस्टिक, चांदी की पायल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। ओ 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। गली नंबर 7